चलिए, तो कल पढ़ा था हमने पहले कि रिलेशनशिप क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप हमने ऑब्टेन की थी। व्हाट वाज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ये थी हमारे पास, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी डी इज द ड्रिफ्ट स्पीड। अगर आप वेलोसिटी के हिसाब से बोलो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हमने बोला जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी उतनी करंट भी बढ़े, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि कैसे बढ़े, देखो पोटेंशियल अगर आप बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, पोटेंशियल बाय लेंथ, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो वीडी बढ़ेगा, वीडी बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको मालूम है वीडी का वैल्यू ई टाउ बाई एम के बराबर भी होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी का वैल्यू क्या लिखोगे, ई टाउ बाई एम। अब ये आएगा एन ए ई इंटू इज ई स्क्वायर, कैपिटल ई टाउ बाई एम के बराबर आ जाएगा। दूसरा आपको पता ये भी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो है पोटेंशियल बाय लेंथ, तो V बाई एल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने किया था, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला था कि ओम्स लॉ की, हमने बोला था कि ओम्स लॉ जस्ट अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेगी तो आपके पास यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो जस्ट हमने फाइनली निकाला था V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस जो कि रेशो है वोल्टेज अपॉन करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो होते हैं ना, आपको मैंने बोला एक्चुअली आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक, आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होते हैं विद किससे, जो वाइब्रेटिंग एटम्स वहाँ पे होते हैं। जितने कोलिजन ज्यादा होगी उतनी अपोजिशन क्या होगी, ज्यादा। वही है काज हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का। फिर हमने ये भी सीखा था कि रेजिस्टेंस जो आपके पास है इसका यूनिट क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, और V और I का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और सच कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स, जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। तो उनके लिए जो आपके पास आ जाएगा V और वर्सेस I का ग्राफ, वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा आपके पास हमेशा, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। चलिए ठीक है। फिर हमने बोला था स्लोप जो इसका आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस के बराबर, क्योंकि y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो स्लोप आ जाएगा रेजिस्टेंस के बराबर, x है इंडिपेंडेंट और आपके पास यहाँ पे y है डिपेंडेंट जो कि v के बराबर। लेकिन अगर उल्टा करेंगे, अगर उल्टा करेंगे जो आपके पास I वर्सेस V अगर होगा तब स्लोप होगा 1/r, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमने ये ग्राफिकल पोर्शन देखा था, बहुत इजी है, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स किन पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस क्या होती है, डिपेंड होती है। सो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो वो जो रेजिस्टेंस है ना उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है ना। सो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास आ जाएगा रो L बाई ए। What is rho? Where rho is a constant of proportionality that we called as the resistivity, ठीक है। रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो सीधी से देखो जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ क्या होगी, ज्यादा। बता दो कोलिजन्स क्या होगे सर, ज्यादा। कोलिजन ज्यादा हो गया, अपोजिशन ज्यादा होगा। अच्छा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा, उतना ही आसान होगा इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। इट्स लाइक द, मान लीजिए आपके पास एक पानी की पाइप है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर क्या होगा, ज्यादा, तो ज्यादा पानी फ्लो होगा। ज्यादा पानी मतलब यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो। पानी को मान लो यहाँ पे एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम, तो पानी फ्लो जो होगा कम। हाँ, दो वेल स्पीड क्या होगी, ज्यादा। बचपन में क्या होगा ना, घर में पाइप को आगे क्या करते थे, ब्लॉक करते थे, तो स्पीड क्या निकलती थी, ज्यादा, लेकिन पानी कम निकलता था, है ना। लेकिन अगर आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा, तो पानी ज्यादा निकलेगा, दो वेल स्पीड कम हो सकती है। हमें किसके साथ वास्ता है, हमें वास्ता यहाँ पे ज्यादा चार्ज कैरियर्स यहाँ पे, ठीक है। तो नटशल में हमारे पास ये होता है कि जो स्पीड और ओवरऑल में जो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे जो मूव करेंगे एक जगह से
दूसरी जगह, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही आपके पास ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो होगी, मींस रेजिस्टेंस क्या होगी, कम कम हो जाएगी। ठीक है, अब व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ये है रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। अभी यूनिट डिपेंड करेगा क्या लिया है आपने। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर, उसका वॉल्यूम है 1000 mm क्यूब। कितना है? 1000 mm। आपके पास एक कंडक्टर है, उसका वॉल्यूम है 1000 mm क्यूब। 1 यूनिट कितना होगा? 1 mm क्यूब होगा ना। उस 1 mm क्यूब की क्या रेजिस्टेंस है? दैट इज द रेजिस्टिविटी, दैट इज द, रिमेंबर दैट इन योर माइंड। ठीक है ना। तो अगर हम लेंगे, अगर आपके पास L का वैल्यू होगा 1 मीटर, कितना होगा? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं लूँ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब, आएगा ना, 1 मीटर क्यूब। अच्छा मुझे बता, देयरफॉर रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा फिर? तब रेजिस्टेंस होगा बराबर रो इंटू 1/1, ये आएगा रो के बराबर। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। सो हम कहेंगे 10 रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट इज लेंथ इज 1 मीटर एंड इफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तब जो रेजिस्टिविटी आ जाएगी उसका यूनिट क्या आएगा? जरा पहले बताओ यूनिट क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी का? नहीं, ये तो यहां पे आप कहा जब 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। देखो रेजिस्टेंस का क्या है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, 1 मीटर क्या होगा? कैंसल, तो ओम मीटर आ जाएगा। ओम, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये ओम मीटर में आ जाएगी रेजिस्टेंस। सो बता दो आपके पास रेजिस्टेंस कब होगा रेजिस्टिविटी के बराबर, या रेजिस्टिविटी कब होगी आपके पास रेजिस्टेंस के बराबर? जब आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट होगा और लेंथ भी 1 यूनिट होगा, तब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपस में बराबर होगी। अब यहाँ ऐसे सिस्टम है, अब ये सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा? CGS, इस तरह अप टू सो। ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस जो आपके पास है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। किस पे? ज्योमेट्री, मतलब लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है ना। लेकिन और मटेरियल पे भी किससे बना है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ना आपके पास, जो रेजिस्टिविटी है रो, ये डिपेंड करता है ओनली ऑन द मटेरियल, डिपेंड ऑन द। आप कंडक्टर बड़ा लो छोटा लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 यूनिट वॉल्यूम का है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम का। आप कंडक्टर बड़ा लो छोटा लो, अगर ये पेन है, ये कंडक्टर आपके पास है मान लीजिए, अब उसके 10 हिस्से कर दो, स्टिल आपके पास रेजिस्टिविटी क्या रहने वाली है? सेम। रेजिस्टेंस क्या होगी? चेंज, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी उन फैक्टर्स पे डिपेंड ही नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, किससे बना है। ठीक है, तभी तो हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर Ag, सिल्वर जो आपके पास है बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। वो क्यों बेस्ट कंडक्टर है? वो इसलिए बेस्ट कंडक्टर है क्योंकि सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे कम होती है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है अमंग ऑल इट इज लीस्ट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ऐसे बहुत सारे भी है, कॉपर है, ठीक है ना, गोल्ड आपके पास है, आयरन भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम भी आप ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी उनकी कम होती है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर्स एंड एज कम्पेयर टू इंसुलेटर एंड नॉन मेटल जो वहाँ पे आते हैं, और मेटलॉइड्स वहाँ पे आते हैं। तो कंडक्टर्स में आपके पास बेस्ट सिल्वर, क्योंकि सबसे कम इसकी क्या होगी सर? रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सबसे कम, रेजिस्टेंस भी ओवरऑल अगर कंडक्टर होगा उसकी कम होगी, तो उसके आपके पास वहाँ पे करंट फ्लो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आई बस हम, तो ये था किस फैक्टर्स पे हम डिपेंड करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी और सर मुझे बता दीजिए, कंडक्टेंस किसे कहते हैं? कंडक्टेंस G से डिनोट करते हैं, किससे? कंडक्टेंस G से डिनोट किया जाता है। कंडक्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? Obstruction to the charge, resistance, resistivity, ये कंडक्टेंस क्या होगा फिर? It is the ease with which the
इलेक्ट्रिक चार्ज आर फ्लो, कितनी आसानी से होगी, ठीक है, ईज विद विच चार्ज कैरियर्स फ्लो। यहां सर्दी ज्यादा होगी है ना, बंद नहीं करेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, so it is the ease with which the charge carriers flow inside a conductor, inside a conductor। कितनी आसान है। और इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्ट क्या टन्स। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट क्या आएगा? रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है? ओहम। इसका उल्टा क्या गया? ओहम मीटर, है ना। उसको कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं? सीमन। सीमन, SIEMEN, या मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, MHO, मोह। मोह या सीमन या पर ओहम एक ही चीज है, ठीक है। तो यह आया कंडक्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं सिग्मा से, ऐसे। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? It will be the ease with which current flows inside a conductor per unit volume. It's related to resistivity, ठीक है। कितनी आसानी से होगा? Ease with which, या चार्ज का मतलब करंट, सीधी सी बात है। चार्ज कैरियर्स तो करंट, करंट फ्लोज इन ए यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होगा। इसका यूनिट क्या आएगा? इसका ओहम मीटर, तो क्या आएगा यूनिट इसका? पर ओहम पर मीटर, पर ओहम पर, शाबाश, मीटर। या क्या कहेंगे उसको? सीमन पर मीटर, या क्या कहेंगे? मोह पर मीटर, मोह पर मीटर कहेंगे, ठीक है। आई बस हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। 1-2 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको बोला जाएगा, इनका यूनिट क्या है, रिलेशनशिप क्या है आपस में, वो चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। देन वी हैव करंट डेंसिटी। current density. So what do you mean by this current density? डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ करंट डेंसिटी हम निकालते हैं कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। अब एक कंडक्टर का एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, ठीक है ना। अब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितनी करंट आपके पास यहाँ पे फ्लो हो रही है, दैट वी कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? वी कॉल दैट एज करंट डेंसिटी, ठीक है। मान लीजिए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ठीक है। अब आपको पता है एक वेक्टर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। उसको मैं ए से डिनोट कर दूं, ठीक है, अगर ये एरिया ए है, ठीक है ना। और करंट इसमें फ्लो होगी कुछ, मान लीजिए दैट इज आई। अब नॉर्मली कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है? देखो ये तो नॉर्मली नहीं है ना, नॉर्मली कैसे ऐसे, देखो ये कंडक्टर नॉर्मली ऐसे पड़ेगा, है कि नहीं। सो इसका कौन सा, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ से कौन सा कंपोनेंट होगा? आई कॉस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर है ना। अगर आपके पास होगा, या अगर इधर से कहेंगे, अगर ऐसा करेंगे, देखिए अगर ये वेक्टर है ऐसा करेंगे, 1 सेकेंड, ओ सॉरी, ये ऐसे आपके पास ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर में डाल दूं, सपोज ये आपके पास एरिया ए है, यहाँ करंट आई है। अब नॉर्मली क्या होगा इस एरिया वेक्टर का, यहाँ से क्या होगा, कौन सा, अगर ये थीटा है तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट होगा? ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। अगर ये वेक्टर ए है तो यहाँ से क्या होता है कंपोनेंट? ए कॉस ऑफ थीटा,
ठीक है ना, आई बात मेरे समझ? ठीक, चलिए अब मुझे बता दो व्हाट इज करंट डेंसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग नॉर्मली, शाबाश, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, तो करंट डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं? जे से। किससे? एंड दैट टू इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एरिया वेक्टर। नॉर्मली हमने बता दिया ना, एक डायरेक्शन मेंशन की, नॉर्मली कितना पास होगा, सो इट्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट विल बी करंट पर यूनिट एरिया, एक्चुअली इट इज एरिया वेक्टर। क्या है? अगर आप देखोगे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? जे डॉट ए, क्योंकि करंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का जब हम डॉट करते हैं आंसर क्या निकलता है? स्केलर। दो वेक्टर का क्रॉस आपके पास वेक्टर निकलता है, ये डॉट प्रोडक्ट है। करंट एक स्केलर है तभी तो मुझे एरिया वेक्टर होना चाहिए, और दूसरा और एक वेक्टर तभी वो वेक्टर है एरिया ए ना, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब आपको पता है किसके बराबर है? जे ए कॉस थीटा आएगा ना, तो इसको ऐसे में लिख सकता हूं ना, 10 करंट को आई इज इक्वल टू जे इंटू ए कॉस थीटा, जे इंटू ए कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसे कह दूं, अब अगर मैं ऐसे कह दूं, यहां से आपके पास करंट डेंसिटी है, वो क्या है? जे, तो यहां से क्या होगा? जे इंटू ए कॉस थीटा, वही आपके पास क्या आ जाएगा? करंट का वैल्यू आने वाला है। ठीक है ना, आई बात समझ? ठीक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक है, चलिए ठीक है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ध्यान रखो, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या आपके पास करंट डेंसिटी ऐसे थी जे, शाबाश, अब यहां से एरिया वेक्टर क्या था? ए, नॉर्मली जो इस पे होता है, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू, सर ये है ना सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट। अब यहां अगर एंगल थीटा, तो यहां से क्या होगा? जे कॉस थीटा, वही तो है ना करंट, किसके बराबर? जे ए कॉस थीटा के बराबर। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा? करंट का क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आने वाला। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी? नाम से पता चलता है व्हाट डू मीन बाय मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज रिलेटेड टू मोशन, है ना। जब भी मोबाइल हम कहते हैं, मोबाइल का मतलब होता है मोशन में। ठीक है, जिस तरह आपके घर में मोबाइल है ना, मोबाइल जब भी हम कहते हैं ना, वो मोशन में वो चीज होती है। मोबिलिटी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। और किसके बराबर होता है मोबिलिटी? कैसे हम डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शाबाश, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आपको लग रहा होगा ऐसे, देखिए नहीं डिपेंड करता है। मोबिलिटी म्यू जो होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? वीडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आपने पढ़ा है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ई टाउ बाई एम, और नीचे ई है। देखो ई और ई क्या होगा? कैंसिल। देखो इनका रेशो ऐसे है, ना तो ये वी पे डिपेंड करता है, ना तो ई पे। ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? टाउ, बस टाउ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर? बोलो, कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? कांस्टेंट। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा जितना होगा, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, करंट क्या होगी? ज्यादा। तो आपके पास मोबिलिटी भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ? सो इट्स ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट दैट इज फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर। तो आपको अगर कल को पूछा जाएगा व्हाट इज मोबिलिटी, कैसे फाइंड करना? ई टाउ बाय एम वाई। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। देखिए आपके पास चार्ज कैरियर्स दो है। अगर मैं बता दूं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखूं, क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास और भी चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में पड़े, उनको होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो मोबिलिटी ऑफ होल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर्स होते हैं, ये होता है बराबर चार्ज ऑफ होल्स इनटू टाउ। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल्स मास ऑफ होल्स के बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ? तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो किसी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी कैसे फाइंड आप कर सकते हो। ठीक, आई बात समझ? क्लियर?